हेलो भाई, क्या हाल? अभी भी पढ़ाई? अब क्या पढ़ रहे हो भाई? अब तो छोड़ दो मेरे भाई। अब कितने नंबर लाओगे? 300 आगे, 300 में से। ये एलन का अभी भी कुछ शीट लगा रहे थे क्या भाई? मैथ्स कर रहा था अभी क्या तो है नहीं ये थोड़ी देर। भाई? जरा ये तो हम बहुत लोगों के रूम में दिखाते हैं, जरा देखे टॉपर के रूम में क्या क्या लगा रहता है। क्या है ये सब? क्या ये सब याद करना था इसलिए मैंने लिख लिया एक बार पर कभी पढ़ा नहीं वापस। क्या बात कर रहे हो भाई? बाकी बच्चों को डिमोटिवेट करोगे अरे इतना नंबर लाके? कितने घंटे पढ़ते थे? 20 घंटे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये सिल्क, अरे ये ये तो किससे अभी गिफ्ट करा है अभी? अभी अभी देखो सेकेंड अटेम्प्ट है अभी, अप्रैल वाला। तो उसके लिए भी बच्चे थोड़ा गाइडेंस ले सके। इससे बताओ लास्ट टाइम में क्या किया था? कि टॉपर इंस्टा फेसबुक यूट्यूब यूज करता है कि नहीं? यार आपके पापा आईआईटीएन है, आपको लगता है कि ये मैटर करता है पापा आईआईटीएन होना, रैंक वन मतलब टॉपर करने में? होंगे डेली रूटीन। क्या है मामला? ये कुछ है डेली रूटीन या नॉर्मल वही है? कुछ अलग करते हैं टॉपर या क्या है? बता दीजिए। कुछ टाइम हाँ पहले प्रोविजनल जो आया था आंसर की, तो उस समय क्या लग रहा था? 300 में से 300 बन रहे थे। तो जैसा कि जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आ चुका है, और आपको पता ही है टॉपर कौन है भाई। यहाँ कोटा से, एलन से 300 आउट ऑफ 300, 100 परसेंटाइल। तो भाई हम इनका रूम टूर कराने वाले हैं आपको कि भाई ये यहाँ पे कैसे रहे, कोटा में कैसे पढ़ाई करें। तो आइए आके मिलते हैं इनसे। आ जाएं। हेलो भाई, क्या हाल? अभी भी पढ़ाई? अब क्या पढ़ रहे हो भाई? अब तो अरे छोड़ दो मेरे भाई। अब कितने नंबर लाओगे? 300 आगे, 300 में से? हाँ मेंस तो हो गया पर एडवांस तो पढ़ना ही है अभी एडवांस तो एडवांस बचा है। बाकी है। एडवांस के लिए भी टेंशन हो रहा है या बस चिल्ला के भाई कर लेंगे अपन? हाँ मतलब बहुत चीज़ तो नहीं कर सकते। है। काम तो करना पड़ेगा इतना इजी नहीं है। पर ट्राई तो है। भाई बहुत कम चिल हमें बच्चे दिखते हैं टॉपर्स। भाई इतना चिल कैसे? एकदम अरे मस्त ये हो। मतलब क्या टेंशन मतलब ठीक है। डेफिनेटली है रन के ट्राई तो करेंगे। और मेंस में आ ही गई अभी तो चलिए मतलब बहुत टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की आराम। तो ये इनका रूम है भाई, दिखाइए, रूम टूर कराइए। क्या क्या है आपके रूम में? कहाँ यहीं बैठ के पढ़े, हाँ यहीं पे तैयारी की है? ये रहा चेयर टेबल। ये एलन का अभी भी कुछ शीट लगा रहे थे क्या भाई? मैथ्स कर रहा था अभी क्या तो है नहीं ये थोड़ी देर पहले कर रहा था। कुछ नहीं मटेरियल है। एलन का? मैथ्स कर रहा है। अच्छा। आप ड्रॉपर या ट्वेल्थ के साथ आपने? ट्वेल्थ के साथ ही। ट्वेल्थ के साथ आपको लगता है कि ऐसा कि ट्वेल्थ के साथ या ड्रॉप लेके, मतलब क्या लगता है आपको कि ट्वेल्थ के साथ हो जाता है सही? हाँ हो तो जाता है अच्छा। डेफिनेटली मतलब चाहे 100% डाल तो एट द एंड ऑफ द मतलब एक क्वेश्चन गलत हो गया आपके हाथ से निकल सकता है पर ठीक है मतलब डेफिनेटली कॉलेज चेंज तो नहीं होगा इससे। तो कॉलेज तो जो भी आपको कॉलेज चाहते हो डेफिनेटली आप ट्वेल्थ के साथ साथ वो तो ला ही सकते हो मेरे ओपिनियन में। अच्छा, तो ये है भाई, इतने सारे मटेरियल क्या क्या। भाई जरा ये तो हम बहुत लोगों के रूम में दिखाते हैं, जरा देखे टॉपर के रूम में क्या क्या लगा रहता है। क्या है ये सब? क्या लगाया है आपने? ये एक दिन सर ने जोश देके भेजा था कि याद कर रहा है। तो ये सब याद करना था इसलिए मैंने लिख लिया एक बार पर कभी पढ़ा नहीं वापस। क्या बात कर रहे हो भाई? बाकी बच्चों को डिमोटिवेट करोगे अरे इतना नंबर लाके? सही है। तो ये सिल्क, अरे ये ये तो किससे अभी गिफ्ट करा है अभी? अभी सामने नेबर आंटी रहती हैं तो उन्होंने अच्छा। दिया था। ओके। ये सब क्या है? ये रोड मैप वगैरह? ये उसी के रोड मैप है एलन के मटेरियल है करा अच्छा। है। ओके। तो बाकी जो आपको मटेरियल जैसे कि जो मिलते हैं एलन की तरफ से, तो वो कितना सफिशिएंट आपको लगता है कि वो है ये प्रिपरेशन के बहुत लिए? सफिशिएंट है मतलब अब मानो जितना मैंने किया है उससे भी बहुत ज़्यादा है इन लोगों के पास कि आप मटेरियल की कमी ही नहीं है। तो अगर आपको कमी लग रही है तो और मांग लो और मिल जाएगा तो कमी कभी महसूस हुई नहीं मेरे को। अच्छा। ओके। तो टेस्ट वगैरह में कैसे नंबर आपके आए? आप जो भी अभी यहाँ पे मेजर टेस्ट होता है या माइनर जो भी, मतलब कैसे नंबर आते थे उसमें? अच्छे मतलब हमेशा मतलब सबके आई थिंक ख़राब दिन तो होते हैं तो कभी कभी कम आ जाते थे पर मतलब ठीक ही आते थे कभी मतलब ऑन एवरेज तो अच्छे ही आते थे मेरे। अच्छा। और लास्ट टाइम में एग्ज़ाम से पहले क्या-क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी, कैसे पढ़ा था? क्योंकि अभी देखो सेकंड अटेम्प्ट है अभी, अप्रैल वाला। तो उसके लिए भी बच्चे थोड़ा गाइडेंस ले सके। इससे बताओ लास्ट टाइम में क्या किया था? लास्ट टाइम में अराउंड मैंने लास्ट का एक हफ्ता तो सिर्फ केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी थी। फिजिक्स मैथ्स छुआ भी नहीं था मतलब अच्छा। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आई थिंक प्रैक्टिस नहीं किया था मैंने। बहुत प्रैक्टिस हो गई थी फिजिक्स मैथ्स की स्टार्टिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो एंड की तरफ केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे ओपिनियन में। तो केमिस्ट्री एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन याद की थी मैंने। और एक मतलब नोट्स बनाए नोट्स का सेक्शन मैक में ही मतलब लैपटॉप में फिजिकल कॉपी नहीं थी पर मैंने नोट्स में लिख रखा था कि ये सब कुछ चीज़ें हैं जो इमीडिएटली ऑब्वियस नहीं थी मुझे जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी। तो उनको एक बार मैंने लास्ट एक दो दिन में देखा था। अच्छा। फ़ोन चलाते थे? हाँ बहुत ज़्यादा देर नहीं पर एक दिन 1 घंटा लगा लो दिन का मिनिमम। तो
तो एक सवाल होता है ना कि टॉपर इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब यूज़ करता है कि नहीं? यूट्यूब देखता हूँ मैं। अच्छा। व्हाट्सएप तो सभी यूज़ करते हैं, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा। ऐसे मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए क्या करते थे? मतलब कुछ या सिर्फ़ पढ़ाई ही रहता है टॉपर लोगों का या कुछ एक्टिविटी भी है जीवन में? ट्राई तो मतलब अगर मेरे को टाइम मिले तो मैं हाँ, पक्का करूँ, हाँ। ऐसा है। पर टाइम रिलेटिवली कम ही मिलता है। तो पर डेफ़िनेटली म शाम में हम ट्राई करते हैं, मतलब आधा घंटा बैडमिंटन खेल लिया, कुछ भाग के खेल लिया, कभी टेबल टेनिस खेल लिया। और कोर्ट आने से पहले तो मैं फुटबॉल भी खेलता था। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे नहीं मौका मिला? हाँ, यहाँ पे थोड़ा मतलब टाइम नहीं है, फुटबॉल खेलने को थोड़ा टाइम चाहिए होता है, 2 घंटे लगाने पड़ते हैं, तो अच्छा। उतना टाइम तो नहीं है मेरे पास। डिस्ट्रिक्ट प्लेयर हैं आप? हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने खेला था, कुछ बड़े टूर्नामेंट्स में भी खेला था मैंने, एक रिलायंस कप हुआ था। पर मतलब मैं अब मान लो डेफ़िनेटली एक एवरेज इंसान के रिज़ल्ट में तो काफ़ी अच्छा खेलता हूँ, पर अपनी टीम में जैसे मैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स तो नहीं था, मतलब ठीक खेलता हूँ मैं। मतलब डेफ़िनेटली प्रोफ़ेशनल जाने लायक कैपेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है मेरे में, पर ठीक खेलता हूँ अच्छा। यार आपके पापा आईआईटीएन हैं। आपको लगता है कि ये मैटर करता है पापा आईआईटीएन होना रैंक 1 ला मतलब टॉपर करने में? मैं। मेबी आई थिंक उनकी खुद की लाइफ बहुत शेप हुई है आईआईटी जाने से, तो उसका डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल तो है मेरी लाइफ में। मतलब बहुत बड़ा इवेंट होता है कॉलेज की जाना किसी की लाइफ में, तो अगर वो नहीं होता तो पता नहीं कि क्या होता मेरे साथ। पर फिर भी और मतलब डायरेक्टली पर आई आई डोंट थिंक आईआईटी का कुछ ज़्यादा इफेक्ट तो रहा है, बहुत उसकी बात भी नहीं की कभी। हुँ। मतलब ऐसे ही है, बस बैक ऑफ द माइंड में अचीवमेंट है उसमें। तो टीचर्स वगैरह कैसे मिले थे थ्रू आउट आपके एकेडमिक में? टीचर्स तो मैं बोलूँगा कोटा में बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही हैं। हुँ। मतलब यहाँ से कहीं बेटर मेरे को कभी मैं मतलब सोच भी नहीं सकता इससे ज़्यादा क्या कर सकता है कोई टीचर, इतना हुँ। बढ़िया पढ़ाते हैं यहाँ पे ऑनेस्टली। एक सवाल जो आपसे सब लोगों ने पूछ-पूछ के परेशान कर दिए होंगे डेली रूटीन। क्या है मामला ये? कुछ है डेली रूटीन या नॉर्मल वही है, कुछ अलग करते हैं टॉपर या क्या है बता दीजिए? डेफिनेटली मैं बोलूँगा कोई मतलब कुछ बहुत अलग तो नहीं करते हम लोग, मतलब अगर प्रॉपर मान लो इसको तो कुछ बहुत अलग तो नहीं किया कभी मैंने। दिन मतलब जो काम मिला वो कंप्लीट किया। सुबह कब उठते थे आप? सुबह जब जब भी ज़रूरत पड़ी उठने की, पर मतलब मान लो नहीं किसी वो दिन। कहा जाता है ना कि टॉपर जो हाँ, होते हैं वो सुबह एकदम जल्दी उठ के पढ़ते हैं, 4 बजे उठ जाते जग जाते काफ़ी लोग हैं। होते हैं वैसे, मैं थोड़ा-सा उल्टा हूँ। हैं। मतलब ऐसा नहीं है मैं लेट उठता हूँ, पर मेरा डिपेंडिंग ऑन नेसेसिटी होता है। पर मान लो कुछ भी नहीं करना है अगर मेरे को, फिर भी मैं 8 बजे तो उठ जाता हूँ। उसके बाद 9 बजे से पढ़ने लग जाता हूँ। पर मान लो कभी 7 बजे टेस्ट है मेरा सुबह, हाँ। तो ऑब्वियसली 6 बजे उठना पड़ेगा उस दिन मुझे। तो वही नेसेसिटी के बेसिस पे उठता था मैं। अभी जो स्कोर आया था एनटीए का तो लग रहा था उस समय कि भाई आ जाएँगे फुल मार्क्स मतलब जो अभी कुछ टाइम हाँ, पहले प्रोविज़नल जो आया था आंसर की, तो उस समय क्या लग रहा था 300 में से 300 बन रहे थे? उस टाइम मेरे आंसर के हिसाब से 295 थे, बट जो मेरे को एक करेक्शन लग रहा था वो मतलब मैं काफ़ी श्योर था कि हो जाएगा। तो हुँ, हुँ। काफ़ी कॉन्फिडेंस तो था मेरे को। अच्छा। तो एक सवाल और लास्ट जो अभी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जाएँगे, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? कौन-सा टॉपिक पे थोड़ा ध्यान दें, जिससे थोड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो? मैं बोलूँगा जिसमें भी आपके लीस्ट मार्क्स आए हैं ऑब्वियसली आपको उसको टारगेट करना चाहिए। पर अगर एक जनरल गाइडेंस आपको चाहिए तो मैं बोलूँगा कि लास्ट डेज़ में केमिस्ट्री पे थोड़ा फोकस करें, बिकॉज़ केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरे ओपिनियन में, सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो उन 100 मार्क्स में से जितने ज़्यादा ला सकते हो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा। और अब एडवांस के लिए आप जाओगे कैसे उसके लिए तैयारी करोगे? क्या अलग करोगे उसके लिए? बहुत कुछ तो चेंज नहीं करूँगा मैं। मतलब पहले भी मेरा यही था कि एलन जो बता रहा है वो फॉलो करना है, अभी भी मेरा यही है एलन जो बता रहा है फॉलो करना है। तो एलन में जो पेपर हो रहे हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ दूंगा, एकदम मतलब फुल एफर्ट के साथ, फुल फोकस के साथ। और जो थोड़े मतलब एडवांस स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, मान लो सरफेस केमिस्ट्री है जो मेंस में नहीं आता है, तो ऐसे टॉपिक्स एक बार रिवाइज करूँगा वापस। कितने घंटे पढ़ते थे? 20 घंटे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अ, मेरे वो भी वेरिएबल है, पर आई थिंक ऑन एवरेज मान लो 7-8 घंटे ऑन एवरेज। अच्छा। किस पे ज़्यादा ध्यान अच्छा आपको कोई लगता था कि यार मेरा ये वीक है, मतलब मैथ वीक है या फिज़िक्स वीक है, ऐसा कुछ था? जब मैं छोटा था, छोटा मतलब 9th-10th में, तब मेरे को लगता था कि मेरा मैथ्स वीक है। हाँ। पर फिर फिर 11th फुल में आके मार्क्स ले आए। 11th में आके मेरी मैथ्स थोड़ी ठीक हो गई। हुँ। मैथ्स संभल गई, और एक पॉइंट में मेरी फिजिक्स थोड़ी वीक होने लगी मुझे, पर वो भी फिर संभल गई, 1-2 महीने के लिए वीक हुई थी। तो ऐसे इन जनरल मतलब नहीं, कोई ऐसा एक टॉपिक तो नहीं था कभी भी कि मेरे को बहुत वीक लगा हो।
क्या बात है। तो देखिए ये कबीर के रूम में हम हैं, यहीं पे ये रहा करते थे, यहीं पे मतलब पढ़ाई वगैरह करा करते थे और यही है इनका रूम छोटा-सा, इसी में रह के इन्होंने पढ़ाई करी है और इतने अच्छे स्कोर करे हैं। चलिए आपको एडवांस के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छे से तैयारी करिए, हम दोबारा मिलेंगे आपसे, दोबारा आपको परेशान करेंगे। अरे नहीं। थैंक यू।